किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे एक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा ये गुरुअष्टकम लिखा हुआ है, जिसको रोज सुबह सुबह हम लोग ये गाते हैं। गुरुअष्टकम ये उनके द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्हीं के शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, जिनको कि प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता डेडिकेट किया है। किनको किया है? ये बलदेव विद्याभूषण, उनके गुरु महाराज थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छे अच्छे वो भी दिए हैं, भागवतम पर बहुत सुंदर उनकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज। तो जो हम गुरुअष्टकम गाते हैं ये क्या है? गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। किसी का भी गुणगान उनके कर्मों के द्वारा किया जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति है, ऐसे ऐसे महान महान कर्म किए हैं, इस वजह से मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, ये ऐसे महान कर्म किए हैं, इसमें महान है, इनकी महानता के लिए इनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो किसी के भी गुणगान कैसे किया जाता है? उनकी महानता को बता करके। तो वैसे यहाँ पर गुरु का गुणगान किया जा रहा है, गुरु के महानता को बता करके, गुरु के कर्मों को बता करके कि क्या क्या महान महान गुरु ने कर्म किया है, क्यों मैं उनके प्रति आभारी हूँ, आभार अपना प्रकट किया जा रहा है। जिस किसी के प्रति भी प्रेम होता है या उसके प्रति रिस्पेक्ट होता है, तो अब नॉर्मली उसको उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर श्री गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट किया जा रहा है। क्यों? तो हम जैसे पहला ये अष्टकम मतलब 8 श्लोक, 8 प्यार या 8 श्लोक को मिलाकर के उसको अष्टकम कहते हैं। जैसे अगर 100 श्लोक है उसको शतक बोलते हैं, जैसे वो शतक, अर्धशतक, वैसे जिसमें 8 होता है तो वो अष्टक बोलते हैं। तो इसको श्री श्री गुरुअष्टकम कहते हैं, जो सुबह में रोज हम लोग गाते हैं जब मंगला आरती गोपाल जी ने गुरुअष्टकम को दिया है। जैसे देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि सुबह सुबह हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान के सामने भगवान का ऑल्टर सुबह सुबह खुलता और हम प्रणाम करने के बाद क्या गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं कि भगवान के सामने हम किसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं? गुरु की। और भगवान को इससे प्रसन्नता होती है भक्तों का गुणगान सुन करके। अगर हम गुरु का गुणगान भगवान के सामने कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कृष्णा विल बी मोर प्लीज, क्योंकि कृष्ण ऐसा समझे कि हाँ मेरे मेरे एक पार्ट एंड पार्सल या मेरे भक्त का गुणगान हो रहा है, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसमें पहला श्लोक है, संसार दावन ललिडलोका प्राणाय कारुण्य गण गणात्मा प्राप्तस्य कल्याण गुणारवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कि संसार दावा नल लीड लोक, कि जो ये दुनिया है, संसार है, इसमें दावा नल लगा हुआ है। दावानल किसको कहते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग है ऐसी होती है कि उसको किसी को भी नहीं पता चलता कि कैसे लग गई है, तो खुद से लगती है। जैसे कि दो पेड़ है या बांस है, आपस में घिस रहे, लकड़ियां टकरा रही, उससे आग लग गई। आप लोगों में बहुत कम भक्तों का एक एक्सपीरियंस होगा जंगल की आग देखने का। एक बार मैं गया हुआ था यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ, तो अब उत्तराखंड में जंगल में कुछ दिन पहले ही आग लगी थी। तो इतना ज्यादा कई किलोमीटर तक के सारे पेड़ वगैरह जल गए थे, कई किलोमीटर तक पूरे पहाड़ के पहाड़ सुनसान हो गए थे जल करके रात। तो वैसे दावा नाल अलग अलग त्रिताप हमें सताते रहते हैं, आदि भौतिक कलेश, आदि आध्यात्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश, ये त्रिताप होते हैं। ये दावा नल से इसकी तुलना की, जैसे जंगल में आग, और ऐसा नहीं है कोई भी उसको बुझा सकता है, कितना से कितना बड़ा से बड़ा फायर ब्रिगेड ले जाइए, जंगल की आग को बुझाया नहीं जा सकता है। जंगल या को जैसे पेड़ पे पहाड़ों पर आग लगी हुई, एक से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे पेड़, पांचवें पेड़, छठवें पेड़, इतना तेजी से आगे बढ़, जिस तरह जैसे कहते हैं ये बात, ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। तो जंगल की आग ये होते, जंगल की आग की तरफ कोई भी चीज फैल गई कि मतलब
इतनी तेजी से फैलती जा रही है कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, जंगल की आग जैसे। वैसे संसार दावा नलली डलोक, इस लोक में हमारे संसार में दावा नल लगा हुआ है, मतलब आग लगा हुआ है। पूरे पूरे जो हमारा जीवन है अलग अलग त्रिताप से जलता जा रहा है। संसार दावा नलली डलोक प्राणाय कारुण्य घना घना, तो उससे तारण कैसे होता है, उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, कारुण्य घना घना को। जैसे अगर बादल करुणा करके और अगर बादल बरस जाए तो हम उससे छूट, जैसे जंगल की आग छुटकारा पाई जा सकती है, वैसे जो हमारे गुरुदेव हैं वो करुणा करके ब्रेकिंग। गुणा रवस्य, कि वो जो करुणा के सागर हैं, जो भगवान हैं, भगवान से हम इसको गाते हैं गुरुवाष्टकम, सुबह सुबह तो मनन करना चाहिए। जो भी हम गा रहे हैं गुरु के गुणगान किया जा रहा है, उसको मनन भी करते रहना चाहिए साथ साथ में। तो प्राप्त से कल्याण गुणारवस्य, कि भगवान जो गुरुदेव हैं वो करुणा के जो सिंधु हैं, भगवान है, उससे करुणा को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि जो बादल होता है समुद्र से पानी लेता है और जंगल की पर बरसा देता है, जंगल की आग पर, तो जंगल की आग ठंडी हो पाती है। वैसे जो हमारे जीवन में आग लगा हुआ है, तो जो गुरु है वो जो करुणा सिंधु है, मतलब भगवान है करुणा के सिंधु। जैसे बादल जो है किससे, सिंधु से, समुद्र से पानी ले करके और बरसा रहा है, वैसे ही क्या बोलते हैं जो गुरुदेव है, जो करुणा के सिंधु है, भगवान हैं, तो उससे लेते हैं करुणा, दया, कृपा और हम पर बरसाते हैं, ताकि जो हमारे जीवन में आग लगी हुई है, जो ये दावा नल लगा हुआ है, उससे हमें छुटकारा मिल पाए। तो ऐसे वंदे गुरु श्री चरणा रविंदम, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरणों में, अरविंद चरण, अरविंद में, अरविंद मतलब कमल, जिनके जो चरण है वो कमल के समान है, तो वंदना कर रहा हूँ। ऐसे गुरु के कमल सदृश चरणों की मैं वंदना कर रहा हूँ, ये इसका अर्थ इसमें लिखा जा रहा है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करने के हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। नॉर्मली आप अगर किसी से भी, जो जब भी हम किसी दीक्षा लेते हैं प्रमाणिक गुरु से, तो जितने भी हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्म होते हैं वो दीक्षा की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। गुरु ऐसा कृपा करते हैं। पर तो बताइए, अगर नॉर्मली कोई अपने घर पे जाके पूछेगा कि कोई अपनी पत्नी से या कोई अपने पति से या बच्चों से या माँ बाप के, कि देखो पिताजी मैं एक मर्डर करके आया हूँ, मैं ये गलत कार्य करके आया हूँ, क्या आप मेरे बदले 2 साल के लिए जेल में चले जाइएगा? ये अपने पत्नी से पूछेंगे कि देखो प्रिय पत्नी, डियर, कि मैं ये गलत कार्य करके आया हूँ, मेरे बदले तुम जाकर के फांसी पे लटक जाओगी या 6 महीने का जेल भोग करके आओगी, 1 साल के लिए जेल में होके आओगे, तो क्या वो तैयार होगी? कतई नहीं तैयार होगी। आपकी हो आप जाओ। लेकिन गुरुदेव इतने कृपालु हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पिछले लाखों करोड़ों अरबों जन्मों के जो कर्म बंधन है, उससे एक बार में एक बार में, मतलब जो दीक्षा के समय उस यज्ञ में जल करके राख हो जाता है, उसको गुरुदेव ले लेते हैं, ले करके भगवान को ट्रांसफर करते हैं, वो सीधे हो जाता है। इतना कृपा, इतना करुणा, ऐसे करुणा में, ऐसे करुणा निधि जो गुरुदेव है, उनके चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूँ। ये है पहला श्लोक का अर्थ। इसके बाद फिर दूसरा श्लोक है, महाप्रभु के तन नित्य गीता वादित्र माजान मन सोर तेरा रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि जो भी हमारे जीवन में दावाग्नि लगी हुई, इसको शांत करने के लिए गुरुदेव ने संकीर्तन आंदोलन, इसमें संकीर्तन गुरु के संकीर्तन आंदोलन की कृपा की, करुणा की इसमें व्याख्या किया गया है। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी
कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, कि जो महाप्रभु का कीर्तन है, जैसे महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र लाया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये जो कीर्तन महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत अलग अलग तरीके से गाया जा रहा है, उसमें नृत्य करते हैं हमारे गुरुदेव। वादित्र माध्यम मनसोर से अलग अलग वाद्य बज रहे हैं जो कि मनसोर के से ना मन को आकर्षित करने वाले हैं। और ऐसे कीर्तन को देख करके, ऐसे कीर्तन को कर करके, ऐसे कीर्तन को सुन करके रोमांच, हमारे गुरुदेव में रोमांच उत्पन्न हो जा रहे हैं, उनके रोम खड़े हो जा रहे हैं, बिल्कुल जो भी अष्ट सात्विक विकार उनमें उत्पन्न हो रहे, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, उनमें कंपन आने लग रहा है, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लग रही है ऐसे कीर्तन में, ऐसे भगवान का कीर्तन करके, भगवान का गुणगान करके, अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, अलग अलग तरह से भगवान का गुणगान करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए, महाप्रभु का गुणगान करते हुए, जो हमारे गुरुदेव है उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जा रहा है। कंपरासुत कि उनके नेत्रों से मूसलाधार बारिश होने लग रही है। हमारे गुरुदेव इतने महान है, संकीर्तन यज्ञ के प्रति उनके हृदय में इतनी अनुरक्ति है। तरंग भाजो वंदो वंदे गुरु श्री चरणा रवि, तो ऐसे गुरुदेव के चरण अरविंदों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो कि जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, जिन्होंने संकीर्तन जो हमें भगवान के नाम का कीर्तन हमें प्रदान किया, ये भगवान का, जो हमारे गुरुदेव का दूसरी विशेषता हुई। पहले की जो भी हमारे जीवन में आग लगी हुई है, जो भी हमारे जीवन के कलेश हैं, उसको गुरु समाप्त कर रहे हैं। और दूसरा कि कैसे, तो इसके द्वारा, किसके द्वारा, संकीर्तन यज्ञ में हमें लगा कर संकीर्तन यज्ञ करा। इसमें लिख रहे हैं पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हर्षित होते हैं, चूंकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। अपने मन में जो भगवान के विशुद्ध रसों का भक्ति है, जैसे अष्ट सात्विक विकार जो शुद्ध भक्तों के शरीर में देखे जा रहे हैं, भगवान के गुण के प्रति, भगवान के नाम के प्रति जो वो है, भक्ति है, उसको आस्वादन करते हुए आस्वादन करें। अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं। ये गुरुदेव की हमारी महिमा है। उनके नेत्रों के वे तरंगों के सदृश अश्रु धारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ कि भगवान का नाम सुनते ही जिनके नेत्रों से मूसलाधार वर्षा बहने लग रही है। जैसे शिक्षा अष्टकम में भी है कि भाई भगवान कब ऐसा आएगा दिन की, जैसे नैनम गलद शुद्राय अश्रु धाराया, कि नैन से जियो आपका नाम सुनूंगा, नेत्रों से मूसलाधार बारिश होने लगी, ऐसा दिन कब आएगा। तो ऐसे गुरुदेव इस स्तर पे हैं कि उनके नैनों से, उनके नेत्रों से मूसलाधार बारिश होती है भगवान के नाम सुनकर के। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आगे तीसरा है श्री विग्रह आराधना नित्य नाना धन नित्य नाना, कि ये श्री, मतलब इसको मैं गा के एक बार सुनाता हूँ, फिर आप लोगों को इसका अर्थ बताऊंगा। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार मंदिर मर्जनार्दो युक्तस्य भक्तांच नियुञ्जतो अपि वंदे गुरु त्रिचरणारविंदम्। कह रहे हैं कि श्री भी, ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें भगवान का जो डीटी वर्शिप है वो गुरुदेव ने हमें प्रदान किया। उसको कैसे गुरुदेव रैलिश करते हैं और वो अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव की इस कृपा के लिए जो तीसरा श्लोक है, भगवान के या गुरुदेव के इस कृपा का गुणगान कर रहा है, जो हमें भगवान का अर्चना प्रदान किया है गुरुदेव में। कैसे देखते हैं, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना,
कि जो भगवान के श्री विग्रह है, अर्चा विग्रह है, श्री विग्रह आराधना, उनकी आराधना कर रहे हैं धन्य वित्त नाना कई कई तरीकों से, जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं या भगवान का आराधना अलग अलग नित्य रूप से, कि प्रतिदिन जो हमारे गुरुदेव हैं भगवान का आराधना कर रहे हैं नाना अलग अलग तरीकों से, कैसे श्रृंगार तन मन निर्मर्जनाथ, अलग अलग तरीके से भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं भगवान का, भगवान को मुकुट पहना रहे हैं, भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, मतलब भगवान को एक दैट्स कॉल्ड अ पर्सनल, कि नहीं कृष्ण इम्पर्सनल नहीं है, कृष्ण पर्सनल है। कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं, जैसे हमें हम प्रसाद पाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम स्नान करते हैं, वैसे जो हमारे गुरुदेव है भगवान को अभिषेक कराते हैं, स्नान करा रहे हैं। जैसे हमें कपड़े की जरूरत होती है, वैसे जो हमारे गुरुदेव है भगवान को वस्त्र वगैरह सुशोभित कर रहे हैं। और मंदिर वर्जनार्दो, अपने हाथों से हमारे गुरुदेव भगवान के अर्चा विग्रह को वो कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। खुद हमारे गुरुदेव जो भगवान के मंदिर का मार्जन, मतलब गुरुदेव अपने इस कर्म से ये सिखा रहे हैं ऊपर वाले कर्म से, कि भगवान के कीर्तन में कैसे हमें आनंदित होना चाहिए, दूसरे इसमें कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि यद आचरण श्रेष्ठ तयत प्रमाण कुरुते लोक जैसे ही अपने कर्म द्वारा युक्तस्य भक्तांश च नियुज्यतो अपि, कि अपने शिष्यों को भी, गुरु खुद कर रहे हैं और अपने शिष्यों को भी युक्तस्य भक्तांश, अपने भक्तों को भी नियुज्यतो अपि, कि उस कर्म में लगा रहे हैं, अपने भक्तों को भी उस कर्म में भगवान की नित्य रूप से सेवा में लगा रहे हैं, कि अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो फिर हमारा शुद्धिकरण होगा। जैसे अर्चा विग्रह ऐसा नॉर्मल हमारे बस की बात नहीं है कि किसी भी मूर्ति में अर्चा विग्रह को प्रकट कर दे, भगवान को प्रकट कर दे, जबकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, वो भगवान से अर्चा विग्रह से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कि हे भगवान आप आकर के मूर्ति में विराजिए, ताकि ये मूर्ति अर्चा विग्रह हो जाए, ताकि मैं अपने शिष्यों को आपकी सेवा करने का मौका दे सकूं, उनकी शुद्धिकरण कर। अगर हम अर्चा विग्रह का सेवा करें इसमें हमारी शुद्धिकरण होती है। ऐसा नहीं कि भगवान उसके भूखे, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे गुरु ने, हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हम पर कृपा करके जो भगवान का अर्चा विग्रह में प्रदान किया, ताकि हम उनकी सेवा करके सोचिए साक्षात भगवान का सेवा हम कर रहे हैं अर्चा विग्रह के माध्यम से, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें प्रदान किया है। युक्तस्य भक्तांश च नियुज्यतो, ये गुरु की विशेष मर्जी है, विशेष कृपा है कि साक्षात भगवान को प्रकट कर दे रहे हमारे सामने, कि हम उनकी सेवा कर करके और शुद्धिकरण को प्राप्त भगवान से आसक्त हो पाए। कितनी बड़ी महिमा है गुरु की, कितनी बड़ी कृपा है। अतः वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ऐसे गुरु के श्री चरण अरविंद में जो कमल समान, कमल के सदृश चरण है, उसमें सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इसमें क्या बताया, जो भगवान की अर्च विग्रहों का सेवा करने का महिमा का गुणगान किया गया है इस तीसरे नंबर के श्लोक में। अगला चौथा नंबर का जो श्लोक है, इसमें प्रसाद का, जो भगवान गुरु महाराज के विशेष करुणा से जो हमें प्रसाद मिलता है उसका वर्णन किया गया है। कैसे कह रहे हैं, चतुर्विधा भगवत प्रसाद स्वादान तृप्तान हरिभक्त संघान कृतवैव तृप्ते भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इससे ऊपर वाले तीसरे नंबर श्लोक का मैं अर्थ एक बार पढ़ देता हूँ। श्री गुरुदेव सदैव मंदिर में श्री राधा कृष्ण की पूजा में रत रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी ऐसे पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अर्चा विग्रह का श्रृंगार करते हैं एवं मंदिर के मार्जन करते हैं तथा भगवान की इस प्रकार की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा का विशेष जो सौभाग्य गुरु की कृपा से हमें मिला है, प्राप्त हुआ है,
उसके बारे में व्याख्यान किया जा रहा है। और ये जो चौथा नंबर का श्लोक है, इसमें जो गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का प्रसाद मिला। प्रसाद, प्रसाद भगवान का प्रकृष्ट रूपेण साध मतलब कृपा, साक्षात कृपा भगवान का जो है प्रसाद के रूप में मिलता है, उसका इसमें गुणगान किया गया। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चार विधा, चार तरह की भगवान की प्रसाद होते हैं। कौन कौन से? पहला लेह, दूसरा लेह मतलब अर्थात चाटे जाने वाला, जैसे होता है चटनी वगैरह चाट चाट के खाते हैं। दूसरा होता है चव्य, चबाए जाने वाले, रोटी चावल जैसे चबाते हैं। तीसरा होता है पेय, पीने जाने वाले, जैसे जूस वगैरह होता है उसको पीते हैं। और चौथा होता है चोष्य, चूसे जाने वाले, जैसे आम होता है गुठली चूसते हैं हम, या ड्रम स्टिक वगैरह होता है चूसते हैं। तो ये चार प्रकार के भोजन होता है। कौन कौन होता है? लेह्य चाटे जाने वाला, चोष्य चूसे जाने वाला, चव्य चबाए जाने वाला, और चौथा पेय पिए जाने वाले। चार प्रकार के जो भोजन होते हैं श्री गुरुदेव, मतलब ये चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चार तरह के, चार विधि के, चार प्रकार का श्री भगवत प्रसाद हो। पवित्र भगवान को चार प्रकार के प्रसाद अर्पित करते हैं गुरुदेव। ठीक है। स्वादान तृप्तान हरिभक्त संज्ञान, ये चार प्रकार का स्वाद और जो चार प्रकार के जो प्रसाद है, स्वादान तृप्तान हरिभक्त संज्ञान, और ये चार प्रकार के जो प्रसाद है इसको जो भक्त लोग पाते हैं उसको हरिभक्त संज्ञान, हरिभक्त भगवान के भक्तों का संग जब इसको वो करता है, पाता है, पा करके जो तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, कृत्वैव तृप्ति भजता सदैव, ये देख करके क्या होता है, गुरु भी तृप्त हो जाते हैं। जब भक्तों को ये प्रसाद मिलता है, भगवान को भोग लगा करके चार प्रकार के प्रसाद, जब भगवान को भोग लगने के बाद जब गुरु के जो शिष्य होते हैं जब इसको पाते हैं, प्रसाद पा करके जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो गुरु को भी ये चीज दे करके बहुत प्रसन्नता हो जाती है। और भजता सदैव, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में भजन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरण। ये चार प्रकार के प्रसाद है भगवान पाते हैं, और जब भगवान के जो असली शिष्य हैं, गुरुदेव देखते हैं हमारे शिष्य लोग प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाके संतुष्ट हो रहे हैं, तो उनको देख गुरु को भी संतुष्टि होती है। जिसका अर्थ है श्री गुरुदेव सदैव भगवान कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाला, चव्य अर्थात चबाए जाने वाला, पेय अर्थात पिए जाने वाले, और चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले, ये चार प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं, तो वे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूं। चार प्रकार का भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और अर्पित करने के बाद जब वो प्रसाद के रूप में जब भक्त लोग ग्रहण करके बिल्कुल संतुष्ट हो जा रहे हैं, बिल्कुल जब डकार मारे, ओह मजा आ गया, बिल्कुल नाक तक चढ़ा रहे हैं, गर्दन तक प्रसाद पा रहे हैं, अखंड, जो कहते हैं अखंड प्रसाद पा रहे हैं, तो ऐसे प्रसाद पाते हुए देखते हुए अपने शिष्यों को, गुरु को आनंद की प्राप्ति हो रही है। और गुरु देवी जब शिष्य संतुष्ट हो जा रहे हैं भगवान के चार प्रकार का प्रसाद पाकर, गुरु भी उसको देखकर, ये गुरु का देखिए मर्सीफुल, दया की भावना है गुरु के अंदर कितनी। गुरु चाहते हैं कि जो हमारे शिष्य हों उनको प्रसाद भगवान का मिले। भगवान की साक्षात कृपा होती है प्रसाद, जैसे कहा जाता है कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अतीत है। तो साक्षात जब कृष्ण को हम रिसीव करते हैं, कृष्ण को प्रसाद के रूप में हम सेवा करते हैं, प्रसाद सेवा, इसलिए प्रसाद सेवा कहते हैं। प्रसाद सेवा जब करते हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं इस रूप में, तो ये देख करके निश्चित रूप से जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भक्ति में उन्नति करते हैं। और गुरु को ये चीज देख करके कि भक्त लोग भगवान का साक्षात जैसे प्रसाद ग्रहण करके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज देख करके गुरु को बहुत संतुष्टि महसूस होती है, गुरु भी तृप्त हो जाता है। तो गुरु की कृपा से हमें इस श्लोक में क्या देखा, भगवान का प्रसाद मिलता है, क्योंकि गुरु के आराधना पे, गुरु के कहने पर, गुरु के मर्जी से, गुरु के निवेदन में भगवान हमारे सामने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं।
और फिर गुरु की कृपा से हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है। तो गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से भगवान का प्रसाद मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो ये है चौथा श्लोक का। जो पांचवा है श्लोक, अगला क्या कह रहे हैं? श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणा प्रविंदम। क्या करेंगे? श्री राधिका माधवयोर पार, कि जो हमारे गुरुदेव है श्री राधिका, श्रीमती राधा रानी और माधव जो भगवान के विग्रह, अपार अनंत, जो श्री और राधा और माधव की जो अनंत है, क्या है? माधुर्य लीला गुण रूप नाम। यहाँ पर भगवान के माधुर्य लीलाएं हैं, स्टोरीज हैं, जो भगवान के जो आते हैं अर्थ भगवान और हमारे सामने लीला करते हैं। भागवतम में जिन लीलाओं का वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में जिन लीलाओं का वर्णन है, या जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं पुराणों में जिन लीलाओं का वर्णन है, माधुर्य भगवान के, राधा और कृष्ण के जो माधुर्य लीलाएं हैं, गुण जो भगवान के गुण हैं, जो श्रीमती राधा रानी के गुण हैं, रूप जो भगवान का रूप लावण्य है, जैसे भगवान के कमल के सदृश से जो वो है मुखार, जैसे कहते हैं करारविंदे मुखारविंदम, जैसे कि जो इतने सुंदर भगवान के कर कमल है, इतने सुंदर भगवान के रूप हैं, और भगवान के नामना, तो नाम गुण रूप और लीलाओं, राधा और कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति जो अनुरक्ति है, प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य, प्रतीक्षण हर क्षण हर पल, मतलब प्रतीक्षण आस्वादन कर रहे हैं हमारे जो गुरुदेव हैं, जो भगवान के नित्य रूप से 24 घंटा क्या कर रहे हैं? नाम रूप गुण लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के नाम लेने में उनको टेस्ट आ रहा है, भगवान का दर्शन करने में टेस्ट आ रहा है, भगवान की कथा करने में, भगवान का कथाओं का स्मरण करने में, कीर्तन करने में, चिंतन करने में, मनन करने में, जिनको आस्वादन मतलब जो स्वाद से बिल्कुल तृप्त हो जा रहे हैं, बिल्कुल जिनको आनंद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। और लुलुपस्य मूल्य कोटि जन्म सुसुप्ति न लभ्यते, कि जो सबसे मेन भक्ति के लिए जो चीज चाहिए होता है लौल्यता, तो ये लौल्यता हमारे गुरुदेव के अंदर है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को आस्वादन तो कर रहे हैं, साथ साथ प्रतिक्षण में लौल्यता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्वागत करने की लौल्यता है हमारे गुरुदेव के अंदर। और ऐसे गुरुदेव जिनके अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को आस्वादन करने की लौल्यता है और कर रहे हैं, उनके चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं, हमको सादर नमस्कार कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव के कृपा से ही हमें भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का स्वादन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। तो वो गुरुदेव जो कृपा करके भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं से हमें परिचित कराते हैं, हमें देते हैं, वैसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कितनी महिमा गाई गई है, कितनी महिमा गाई गई है गुरुदेव की। भरसक भगवान के सामने सुबह सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में सुबह कृष्णा रैली सीट, कृष्णा रैली सीट, कृष्णा एंजॉयड कि भगवान के जो सब प्रिय भक्त है, भगवान के जो प्रिय सेवक है, उनका गुणगान किया जा रहा है, उनके चरित्र का चित्रण किया जा रहा है। कृष्ण को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए एक मतलब ये तो भौतिक एग्जाम्पल में देता हूँ, आप किसी लड़की से बहुत प्रेम कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी लड़की से बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और कोई आकर के उसका गुणगान कर रहा है, मतलब दो लोग आपस में गुणगान कर रहे हैं कि देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, या ये अच्छी है, इसके ये गुण अच्छे हैं, ये गुण अच्छे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना सुन करके, बिल्कुल कान खड़े हो जाते हो, किसका गुणगान हो रहा है? तो मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसका गुणगान। और वैसे भगवान को लगता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जो मेरे से प्रेम करता है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? मेरी संतुष्टि,
मेरे नाम का प्रचार, मेरे गुणों का प्रचार, जिसका एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, कर्तव्य है, उसका गुणगान हो रहा है। वो देख करके भगवान भी बहुत संतुष्ट होते हैं, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव हम भगवान के सामने सुबह सुबह ये गुरुवाष्टकम प्रदान करते हैं। और इस 5वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि भगवान की, सॉरी, गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान का नाम, रूप और लीलाएं मिल रहा है। अगला 6वां नंबर का है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। निकुंज नारद के ले धाय यायल बेरियो तेरा पेक्षणिया तत्रादि दक्षात अति बल भाग्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। बहुत इंपोर्टेंट है ये। इससे पहले वाले 5वें नंबर का मैं अर्थ एक बार पढ़ देता हूँ। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के गुण, नाम, रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसा स्वादन करने की आकांक्षा रखते हैं, आकांक्षा लगते हैं, मतलब लुलु बस गया। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 6वां नंबर का है, ये हमारे गुरुदेव की महिमा का गुणगान कर रहा है कि हमारे गुरुदेव कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपोर्टेंट और कितने महान हैं। कैसे महान हैं आप लोग इस श्लोक में देखिएगा। हमारे गुरुदेव साधारण नहीं है, साधारण नहीं समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद है, नॉर्मली हम जैसे भक्तों के लिए जिनका दीक्षा नहीं हुआ, नॉर्मल उनके लिए प्रभुपाद जी है गुरु, तो साधारण नहीं, उनको गुणगान कर देखिए। ऐसे विश्वनाथ चौबे ठाकुर पाद जी गुणगान कर रहे हैं कि निकुंज योनो रतिकेली सिद्धई, कि जो निकुंज होता है, निकुंज मतलब एक कुंज होता है, एक निकुंज होता है। निकुंज मतलब ऐसी कुछ झाड़ियों का गुच्छा जिसमें एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट, उसको निकुंज कहते हैं। और कुंज मतलब झाड़ुओं का गुच्छा जिसमें सूर्य की रोशनी भी पड़ रही होती है और बिल्कुल बैठने लायक जगह होता है, लेकिन कई सारे उसके एंट्री, कई सारे एग्जिट हो, उसको कुंज बोलते हैं। और निकुंज मतलब जिसमें वन एंट्री वन एग्जिट। ऐसे आप वृंदावन में जाइएगा तो ध्रुव टीला के आसपास है, कई सारे वन हैं, उसमें कौन सा है, उस वन में अभी भी कई सारे निकुंज हैं। अभी हम लोग गए थे तो उसमें मधुबन उसको बोलते हैं। 1-1.5 किलोमीटर का परिक्रमा मधुबन में कई सारे कुंज हैं, वैसे कई सारे कुंज हैं अभी भी। तो निकुंज, निकुंज योनो, योनो मतलब जो भगवान राधा और कृष्ण है। निकुंज योनो रति केली सिद्ध है। रति मतलब माधुर्य जो का प्रेम का वह, केली मतलब लीला, जो माधुर्य लीला है रति के लिए सिद्ध है, उसको परिपूर्णता के लिए सिद्ध करने के लिए, मतलब उसको संपन्न कराने के लिए, या अलिभी, या मतलब जो अलिभी मतलब गोपियां, मंजरियां, गोपियां, या लिभिर युक्त अपेक्षणीय, जो भी युक्ति, जो भी मतलब व्यवस्थाएं चाहिए होती है, अपेक्षणीय मतलब जो भी व्यवस्थाएं राधा और कृष्ण के लीलाओं को संपन्न कराने के लिए गोपियों को जो भी क्या होती है युक्ति, जो भी चीज चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए, तत्रादिदक्षा तति बल्लभस्य, उसको संपन्न कराने के लिए तत्रादि, उसमें दक्ष है। कौन? हमारे गुरुदेव। तत्रादि दक्षा अति बल, इसलिए हमारे गुरुदेव बहुत प्रिय है। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात किया जा रहा है कि भगवान राधा और कृष्ण के जो माधुर्य लीलाएं हैं निकुंज में, उनको निकुंज में लीलाओं को संपन्न कराने के लिए जो भी चीज गोपियों को जरूरत है, उसको संपन्न कराने, व्यवस्थित करने में हमारे जो गुरुदेव हैं बिल्कुल दक्ष है, दक्ष, परफेक्ट, बिल्कुल वो है। अति बलभत्य, अतः जो अति बलभत्य, इसलिए जो हमारे गुरुदेव बहुत प्रिय है, किसके? गोपियों के बहुत प्रिय है, राधा कृष्ण के बहुत प्रिय है। मतलब किसी भी गुरुतम बात किया जा रहा है कि जो नॉर्मली जो तीसरा नाम अपराध है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनके उससे अवहेलना करना, बात का गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। देखिए साधारण नहीं है, राधा और कृष्ण के निकुंज के लीलाओं में जो उनके रति के लिए सिद्ध है, माधुर्य लीलाएं हैं, उनको लीलाओं को संपन्न कराने में जो हमारे गुरुदेव है, जो भी अपेक्षणीय, जो भी चीज चाहिए उसको उसमें दक्षा, तत्रादि दक्षा,
दक्ष है हमारे गुरुदेव, वो चीज भगवान की लीलाओं को संपन्न कराने में गोपियों की मदद करते हैं हमारे गुरुदेव। सोचिए कितने 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 पहुंचे हुए हैं, कितने मतलब उच्च स्तर है हमारे गुरुदेव का। ऐसे गुरुदेव को बंदे के चरणों में, बंदे गुरु सिर चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में वंदना कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। इसमें हमारे गुरुदेव का देखिए स्तर बताया गया कि गुरु की कृपा से हम वहां तक राधा कृष्ण की सेवा हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कैसे कर रहे हैं, गुरु के अनुगत रहे, गुरु के चरण कमलों का पालन करें तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा से हमें भी भगवान की सेवा मिल सकती है। और हमारे हमारे गुरुदेव कितने महान है कि राधा कृष्ण के जो निकुंज की लीला है उसमें गोपियों की सहायता कर रहे हैं, सहायता करने में बिल्कुल दक्ष है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। इसका अर्थ मैं एक बार पढ़ देता हूँ। श्री गुरुदेव राधा एवं कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंज में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को संपन्न पूर्णता से संपन्न कराने के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के आकर्षक आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम कर रहा हूँ। जो गोपियों की सहायता किया करते हैं गुरुदेव, जैसे इसी शरीर में बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त से उच्चते, जीवन मुक्त। जैसे एक नारियल होता है ना, नारियल जब सूख जाता है उसको बजाएंगे खट 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 आवाज आती है। नारियल के अंदर जो गोला होता है वो नारियल के अंदर रहते हुए उससे वो छूट जाता है, अलग हो जाता है। शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त है हमारे। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। ये है गुरु की महानता का वर्णन किया गया, बहुत सुंदर है ये। इसको मनन करना चाहिए हमें गाते समय ना, सुबह सुबह ऐसे नहीं अपसेट माइंडेड है बस सुन के गा रहे हैं। जब उसको रैलिस करेंगे, मनन करेंगे कि मैं आखिर बोल क्या रहा हूँ, क्या अगर स्मरण में चलते रहेगा तो और हमारी निष्ठा बढ़ेगी गुरु के प्रति, और अच्छा लगेगा गाना बिल्कुल, और हम उसको रैलिस कर पाएंगे, अब्सॉर्ब हो पाएंगे उसमें। जब हम इसको मेडिटेट करेंगे तो हमें करना चाहिए। आगे कह रहे हैं सातवां, साक्षात धरित्वेना समस्त्र शास्त्र उक्तस्तथा भावतयेव तद्भिः, किन्तु प्रभुर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। क्या कह रहे हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्र है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि समस्त शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं वो साक्षात हरि के समान गुरुदेव को कह रहे हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शस्त्र शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वो साक्षात हरि के तुल्य है, हरि के समान है, हरि के समान उनका आदर करना चाहिए। उक्त तथा भाव्यत एवं सद्भी, जो उक्त से मतलब उनका गुणगान बखान करते थे, भाव्यत एवं सद्भी, जो पिछले आचार्य हैं, जो भी सिद्ध महात्मा गण हैं, जो संत पुरुष हैं, उक्त वर्णन करते हैं, भाव्यते वो भी मानते हैं, मान गए हैं। जो भी पहले के आचार्य हैं, जो भी सिद्ध महात्मा है, जो भी महान पुरुष है, वो भी इसको मानते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ जो गुरुदेव हैं वो कैसे हैं, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के जैसे हैं। मतलब साक्षात हरि के जैसा गुरु की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। क्यों? किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य, जो हमारे गुरु है भगवान के बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। अतएव ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूँ। यस्य देव तथा, अगर गुरु को भगवान के जैसा रिस्पेक्ट देंगे, भगवान के जैसा आदर करेंगे, तो जाके हमारे उनके चरण कमलों में और निष्ठा आएगी। एक बार की बात है, एक बार प्रभुपाद मतलब कहीं से इंग्लैंड में उतरे फ्लाइट से, इसका रोल्स रॉयस कार से उनको लेके जाया जा रहा था कहीं पर। तो एक संवाददाता ने पूछा कि आप तो सन्यासी, आप हर चीज को सब छोड़ रखे हैं, और ये जो सारे आपके जो सेवक हैं ये पूरा गुलाब से सजी हुई एक ऐसी रॉयल रोड गाड़ी की व्यवस्था किया जा रहे हैं, कर रहे हैं आपके लिए। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ बिल्कुल, गुरु का ऐसा ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको तो सोने की गाड़ी लानी चाहिए। गुरु का इस प्रकार सम्मान करना चाहिए कि ये तो सोने की मेरी गाड़ी में अगर मुझे बैठाओ तो कम है। ये इस प्रकार
जैसे भगवान का हम रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का आदर करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वैसे तो गुरु का भी आदर करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको मानता देना चाहिए। साक्षात हरित्वेर समस्त शास्त्र, क्यों और उक्त तथा भाव्य, तो साक्षात हरि के साथ समस्त सारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान भी स्वयं कर रहे हैं। भगवान भागवत में आचार्य माम अभिजाने नौ माने कचित, मतलब कि साक्षात जो गुरु है वो मुझ मतलब मेरे समान देखना चाहिए, मुझ मतलब कि जो अपने गुरु को मेरे समान देखना चाहिए। आचार्य माम अभिजाने कि जो गुरु है उसको कृष्ण के सदृश देखना चाहिए, भगवान से करना है। किंतु प्रभु या प्रिय है तस्य बंदे गुरु से चरणारविंदम, ऐसे में गुरुदेव को प्रणाम करो जो कि बहुत प्रिय हैं, क्योंकि समस्त शास्त्र सारे शास्त्र गुरुदेव की ऐसी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और आचार्य लोगों ने भी स्वीकार किया है। मैं इसका अर्थ एक बार पढ़ देता हूँ। श्री भगवान के अत्यंत सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान की समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी प्रमाणिक शास्त्रों ने माना है और सारे महाजनों ने भी इसका पालन किया है। भगवान हरि कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में प्रसाद प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो भगवान है साक्षात हरि के समान है। और आखिरी 8वां, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वांस्तस्य यत्र श्रीसन्ध्यान्, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। क्या कह रहे हैं? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् जिनकी कृपा से, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, मतलब अगर गुरु की कृपा मिलेगी तो भगवान की कृपा मिलेगी, या अगर गुरु को हम प्रसन्न कर देंगे तो भगवत प्रसाद, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, अगर गुरु की कृपा मिलेगी तो भगवान की कृपा मिलेगी, या अगर गुरु को प्रसन्न कर लेंगे तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि, यस्य अगर गुरु अप्रसाद, गुरु को हम अप्रसाद कर देते हैं, गुरु की कृपा अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं या गुरु को आप रुष्ट कर देते हैं, न गति कुतोऽपि, कहीं भी हमारी कोई कुतोऽपि, कहीं भी हमारी गति नहीं है। तो अगर हम गुरु को चाहे कि गुरु को हम धक्का दे दें, गुरु को हम ना माने, गुरु को डिसरिस्पेक्ट कर दे और भगवान को प्रसन्न कर ले, हटाओ जी, राधा और कृष्ण और मैं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं और राधा कृष्ण हम लोग बस एक साथ, तो नहीं, बिना गुरु के राधा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर अब जैसे ये वैसा ही है कि जैसे अगर हम टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, सोचे हम अपने मैनेजर को मार के भगा दे, मैनेजर से कोई मतलब नहीं, मैनेजर की मैं नहीं मानू, मैनेजर को खुश नहीं करूं, ब्रांच मैनेजर को प्रसन्न नहीं करूं और डायरेक्ट रतन टाटा को खुश करूं, तो थोड़ी ना रतन टाटा डायरेक्ट आपसे खुश होगा। और अगर हम ब्रांच मैनेजर को खुश कर देते हैं, अगर हम मैनेजर को खुश कर देते हैं, अगर अपना डायरेक्टर जनरल को, डीजी को खुश कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? वो बताएंगे अपने मैनेजर से, वो अपने मैनेजर से, फिर वो डीजी से बताएगा, डीजी कंपनी के ऑनर से, सीईओ से बताएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बताएगा, मालिक से, ऐसे करके हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हम डायरेक्ट अप्रोच उसको टाटा को, रतन टाटा को नहीं कर सकते। कोई टाटा कंपनी में काम करता है, जैसे धीरेन्द्र को टाटा में जॉब करते हैं, तो ऐसा थोड़ा कि धीरेन्द्र को डायरेक्ट रतन टाटा से वही बात हुई होगी, या रतन टाटा को मालूम भी होगा कि हाँ धीरेन्द्र को जॉब करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु क्या है? प्रतिनिधि है भगवान का। अगर गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण को प्रसन्न हम कर पाएंगे, गुरु को प्रसन्न करने तो नगति को तो भी कृष्ण कभी भी प्रसन्न होंगे। अतएव ध्यायस्तु वंशस्य यत्र त्रिसंध्या, त्रिसंध्या, त्रिसंध्या मतलब जो गायत्री के, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं त्रिसंध्या गायत्री करते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, त्रिसंध्या कहते हैं। जैसे रात और सुबह का जब मिलन हो रहा होता है 6 बजे मिलन होती है तो वो एक संध्या होती है। फिर दोपहर में जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है 12 बजे वो संध्या होती है, और शाम जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, त्रिसंध्या। इन त्रिसंध्याओं पर ध्यायस्तु वंशस्य, ध्यान करना चाहिए गुरु का, और यश तस्य यस्य स्तुवन, कि उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और उसकी यश महिमा का गुणगान करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करना चाहिए,
ध्यान करना चाहिए और महिमा का बखान करना चाहिए। कब? त्रिसंध्यन, तीनों 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 संध्याओं में, सुबह में, दोपहर में और शाम में। अगर ऐसा करेंगे तो गुरु से और हमारी घनिष्ठ संबंध बनेगा, गुरु के प्रति और हम शरणागत हो पाएंगे, गुरु से हमारा संबंध बनेगा। ध्यान वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों को, चरणारविंदों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सादर उसमें वो कर रहा हूँ। तो ये है 8वां श्लोक का अर्थ। यस्य प्रसादात् भगवो प्रसादो, यस्य प्रसाद कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं भैया? तो गुरु को प्रसन्न करके। गुरु को अगर अप्रसन्न करेंगे तो न गति को तो भी भगवान कभी नहीं प्रसन्न होने वाले हैं। अतएव ऐसे गुरुदेव को 3 संध्या में दिव्य 3 बार प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए तथा स्तुति, उनको गुणगान करना चाहिए, उनके गुरु का बखान करना चाहिए। हम ऐसे करेंगे तो हमारे गुरु से संबंध हमारा बन पाएगा। तो देव जैसे आप लोग सुबह में प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए, सोने से पहले जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, हे प्रभुपाद जी जो भी मैं आज कर्म किया हूँ अपने वाणी से, मुख से, कर्म से, ध्यान से, उसको भगवान को अर्पण करिएगा, प्लीज आप प्रसन्न होइएगा और कृपा कीजिए कि और मैं भगवान के शरीर के तरफ बढ़ पाऊँ और आपके चरण कमलों की शरण ले सकूं। सुबह में उठने के बाद हमें प्रार्थना करना चाहिए, रात में सोते समय प्रार्थना, और दिन में कोई भी कार्य शुरुआत कर रहे हैं तो गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव जो है वही अर्पित करते हैं हमारा सेवा भगवान को, उनको प्रणाम करके हमें सेवा स्वीकार करना शुरुआत करना चाहिए। तो ये जो शिक्षा ये गुरु अष्टकम का अर्थ मैं आपके सामने बताया, और नॉर्मली डेली हम लोग सुबह 4:30 बजे गाते हैं और जब तक हम रहेंगे इस मोहन में तब तक गाते रहेंगे। तो अगर इसका अर्थ जानते रहेंगे कि देखिए कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है ना, ये कितना अच्छा है। तो अगर ऐसे मेडिटेट करते हुए माइंड में अगर हम उस लाइन को बोलेंगे, गाएंगे ना, तो और ज्यादा करीब फील करेंगे गुरु के। तो गुरु का और यहाँ ये कार्य किए हैं। मैं इसलिए गुरु का गुणगान कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में उन्होंने नाम दिया है, रूप दिया है, गुण दिया है, लीला दिया है, प्रसाद दिया है, कीर्तन दिया है, भगवान का सेवा दिया है। मेरे जीवन में जो भी जलन हो रही थी उसको वो किया है, उसको तराणु रे कारण घना घना, तो हमारे जीवन में जो करे थे उसको शांत किया है। तो जन्म जन्मांतर में हम कितने लाखों करोड़ों जन्मों से वो पाप करते हुए हैं। दीक्षा के समय गुरुदेव हमारे अग्नि उसको जला के भस्म कर देते हैं हमारे कर्म। बताइए कौन है दुनिया में इतना कृपालु जो हमारे ऐसे कर्म फल लेने को तैयार होगा। आप घर में कोई आपको कितना से भी ज्यादा प्रेम करता हो, तो कितना भी प्यारा होना, आप एक बार जाके हाथ जोड़ के पूछो कि मम्मी देखो मैं बहुत ज्यादा गलत कार्य करके आया हूँ, मैं 2 मर्डर करके आया हूँ और 2 गायों का भी हत्या किया हूँ, मांस भी किया हूँ और अवैध संबंध भी बनाया हूँ, कि ये मेरा पाप के बदले तुम 4 साल के लिए जेल में जाना चाहोगे क्या? ये महाराज के डंडे से पिटाना चाहोगे क्या? कोई तैयार नहीं होगा। और गुरुदेव हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के कृत पाप को 1 मिनट में जला के राख कर देते हैं, उसको स्वयं दे देते हैं। कितनी कितनी करुणा है, कितना दया है। अतएव ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ तथा ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों को मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।